अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट में सबसे रोमांचक मैच किसके बीच होता है, तो मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा भारत और पाकिस्तान। अगर आप यही सोचते हैं तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच मैच में खिलाड़ियों से लेकर प्रशंसकों तक में एक अलग ही जोश होता है। कुछ क्रिकेट प्रेमी ऐसे होते हैं जो सारा काम छोड़कर सिर्फ क्रिकेट मैच शुरू होने के इंतज़ार में रहते हैं, और मैच शुरू होने के बाद दोनों देशों की गलियां बिल्कुल वीरान सी हो जाती हैं। वैसे तो क्रिकेट एक खेल है, लेकिन यही खेल इन दो देशों के बीच खेला जाए तो यही खेल जंग का मैदान बन जाता है, चाहे वो मैदान बॉर्डर का हो या फिर क्रिकेट स्टेडियम का। चलिए शुरू करते हैं द बिट्टू डॉक्यूमेंट्री के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पेशल एपिसोड को। 24 अक्टूबर 2021 को T20 विश्व कप में दोनों देश आमने सामने थे, जो दुबई में खेला जा रहा था। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया, और भारत सिर्फ 151 रन ही बना पाता है। पाकिस्तान 152 रन का टारगेट बिना किसी का विकेट खोए हासिल कर लेता है। इस मैच में भारत के टॉप 3 बल्लेबाजों का विकेट लेने वाले शाहिन अफरीदी को मैन ऑफ द मैच चुना जाता है। हम वो मैच बिल्कुल एक तरफा हारे थे। इस मैच की हार का वजह सिर्फ विराट कोहली को बनाया जाता है। पूरी सोशल मीडिया विराट को ट्रोल कर रही थी। कुछ लोगों ने शॉट खेलना सिखा रहे थे। वर्ल्ड कप के बाद उनसे T20 की कप्तानी छीन ली जाती है और ODI और टेस्ट की कप्तानी वो खुद छोड़ देते हैं। अब विराट को उस वक्त का इंतजार था जिस दिन इन सब जख्मों का हिसाब होने वाला था। 364 दिन बाद 23 अक्टूबर 2022 को वो दिन आता है जब वर्ल्ड कप के मैच में ही भारत पाक एक बार फिर आमने सामने थे। इस बार भारत नए कप्तान के साथ उतर रही थी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान के लिए ओपनिंग पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आते हैं। पहले ओवर में भुवी की किफ़ायती बॉलिंग का फ़ायदा अर्शदीप को दूसरे ओवर में मिलता है और वो पहली बॉल पर बाबर आजम का विकेट ले जाते हैं। अर्शदीप सिंह चौथे ओवर की आखिरी बॉल पर मोहम्मद रिजवान का भी विकेट ले लेते हैं। पावर प्ले ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान 2 विकेट खोकर 32 रन बना लेता है। ये भारत के नज़रिए से बहुत अच्छी शुरुआत थी। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने धीरे धीरे पारी को संभाल लिया था और 10 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 60 रन बना लिए थे। 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर इफ्तिकार अहमद एक छक्का लगा देते हैं और अगले ओवर में वो अक्षर पटेल को बैक टू बैक 3 छक्के लगा देते हैं। अब दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, इसलिए रोहित शर्मा ने मोहम्मद शमी को अटैक पर लगाया और वो इफ्तिकार अहमद को LBW करा देते हैं। अगले ओवर में हार्दिक पांड्या 2 विकेट ले लेते हैं। शादाब खान 5 रन और हैदर अली 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान 14 ओवर के बाद 98 रन पर 5 विकेट खो चुका था, पर शान मसूद 30 रन बनाकर क्रीज पर थे। 16वें ओवर में नवाज 2 चौके लगा देते हैं और 5वीं बॉल पर हार्दिक पांड्या का तीसरा शिकार बन जाते हैं। लास्ट के कुछ ओवरों में शाहिन अफरीदी और शान मसूद के अच्छे फिनिश की बदौलत पाकिस्तान 160 रन का लक्ष्य भारत के सामने रख देता है। बॉलर्स ने काफ़ी हद तक उनका अच्छा काम कर दिया था। ये स्कोर ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर भारत पाकिस्तान जैसे प्रेशरफुल मैच में ये स्कोर पहाड़ से कम नहीं है। भारत के लिए KL राहुल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं। पहले ओवर में शाहीन के सामने सिर्फ 5 रन बना पाते हैं। दूसरे ओवर में नसीम शाह की अंदर आती बॉल पर राहुल बोल्ड हो जाते हैं। भारत इसके दबाव से उबरी भी नहीं थी और हरीश राउफ रोहित शर्मा का विकेट ले जाते हैं। अब भारत बड़ी मुश्किल में आ खड़ा था। पावर प्ले में भारत सूर्य कुमार को भी खो देता है और अक्षर पटेल का रन आउट होना भारत को बहुत मुश्किल में डाल देता है। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने 10 ओवर तक बहुत संभल कर बल्लेबाजी की और अब भारत का स्कोर 4 विकेट पर 45 रन पर आ गया था। अगले ओवर में पांड्या के चौके की मदद से 9 रन आ जाते हैं। अब दोनों की सोच में था एक बड़ा ओवर जिससे मोमेंटम भारत की तरफ शिफ्ट हो जाए और ज़्यादा दबाव पाकिस्तानी बॉलर्स पर हो। अगले ओवर में नवाज को दोनों मिलकर 3 छक्के कूट देते हैं। अब 12 ओवर में भारत का स्कोर 74 रन पर आ गया था। पाकिस्तान कुछ ओवरों में अच्छी वापसी करता है और 17 ओवर के बाद भारत 112 रन बना चुका था। अब भारत के सामने 18 बॉल पर 48 रन का लक्ष्य बाकी था।
18वां ओवर शाहीन अफरीदी लेके आते हैं। जी हाँ, वही शाहीन अफरीदी जिन्होंने पिछली बार भारत के टॉप ऑर्डर को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। विराट कोहली ने शाहीन से उन जख्मों पर थोड़ा मरहम लगा लिया था। उन्होंने शाहीन को उनके ओवर में बैक टू बैक 3 चौके मार दिए थे। अब विराट और हार्दिक 19वीं ओवर की 4 बॉल पर सिर्फ 3 रन बना पाते हैं। अगर यहाँ एक 6 कम से कम नहीं लगता तो भारत इस मैच से हार के बहुत करीब पहुंच जाएगा। क्रीज पर मौजूद विराट भी यही सोचकर बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने हारिस राउफ को एक बेहतरीन छक्का लगा दिया। अगली बॉल पर विराट कोहली एक और छक्का मारकर रन रेट 16 रन पर ले आते हैं। अब गेंदबाजी पर मोहम्मद नवाज आया था और हार्दिक पांड्या गलत शॉट खेलकर पहली बॉल पर विकेट गंवा देते हैं। अब 5 बॉल पर 16 रन बनाने थे और ज़रूरी था विराट कोहली क्रीज पर जल्दी आए। दिनेश कार्तिक करते भी ऐसा ही हैं और सिंगल देकर विराट को क्रीज पर ले आते हैं। विराट अगली बॉल पर 2 रन भागते हैं। भारत को अब आखिरी 3 बॉल पर 13 रन चाहिए थे। अगली बॉल पर विराट कोहली एक बेहतरीन छक्का लगा देते हैं और वो बॉल बेस्ट हाई नो बॉल होती है। विराट कोहली अगली बॉल पर बोल्ड होते हैं पर वो फ्री हिट थी। विराट और कार्तिक दोनों 3 रन भाग लेते हैं। अगली बॉल पर दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो जाते हैं। अब भारत एक बार फिर मुश्किल में था। मैच को यहाँ तक लाने वाला खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर एंड पर था और स्ट्राइक लेने वाले थे अश्विन, जिन्होंने एक भी बॉल नहीं खेली थी। नवाज लेग साइड पर बॉल करते हैं और अश्विन हल्के से आगे होके उसे वाइड करा देते हैं। अगली बॉल पर सिंगल चाहिए था पर अश्विन मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका लगा देते हैं और वो मैच भारत जीत जाता है। वो जोश विराट और अश्विन से लेकर पूरे भारतीय टीम में दिख रहा था। रोहित का विराट को कंधे पर उठाना उस मैच का बेस्ट मोमेंट था। मेरा वो अभी तक का फेवरेट मोमेंट रहा है। विराट कोहली ने उन सबका हिसाब बराबर कर लिया था। उस न्यूज मीडिया सबके जवाब बदल चुके थे जो कुछ महीनों पहले विराट को ट्रोल कर रहे थे। विराट ने पूरे देशवासियों को छोटी दिवाली पर बहुत बड़ा तोहफा दिया था। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।